राधे सभी को। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बढ़िया ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं। जो लोग कहते हैं कि भाई हम खरीद नहीं सकते प्लॉट, पैसे नहीं हैं, ज़मीन बहुत महंगी है और हमारी तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार सैलरी है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप इस वीडियो को पूरा देखना, गारंटी दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लॉट के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ भाई मैं प्लॉट खरीद लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर भूल ना जाएँ कहीं आप जैसे प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले हम एक चीज़ को समझते हैं। जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ वृंदावन के लिए नहीं है। चाहे आप दिल्ली रह रहे हो, इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, मुंबई हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कहीं पर भी रह रहे हो, ये सभी चीज़ों के लिए, ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। सपोज़ कीजिए आप कोई लैंड खरीदना चाहते हैं। ये एक शहर है, ये बीच में एक कोई रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बसावट हो रखी है आपकी, ठीक। यहीं पर आपकी शॉप्स हैं, यहीं पर आपकी इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, और यहीं पे आपकी एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार भी यहीं पर ही है सबसे ज़्यादा, ठीक। और यहीं पे आपके मॉल्स हैं। मोस्टली जो क्राउडेड एरिया है, टॉप क्राउडेड एरिया, वो यही है, इसी एरिया में, ठीक। अब इसके बाद का एक एरिया आता है लगभग 2-3 किलोमीटर, और इसका सर्कल और एक एक्सटीरियर एरिया होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट कम होती है, मतलब इन फ्यूचर में डेवलपिंग एरिया है, ये डेवलपिंग होगा, ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग होगा, ठीक। इसके बाद में एक और एरिया आता है उसके बाद का, जो 4-5 किलोमीटर का सर्कल यहाँ से हो गया। ये क्या है, ये आपका अपकमिंग एरिया होता है कि भाई फ्यूचर में यहाँ पर एक्सटेंशन आएगा। ये एक्सटेंशन एरिया हो गया आपका, एक्सटेंशन होगा यहाँ पर, ठीक। अब जैसे अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो तो आपने सपोज किया आपको चाहिए यहाँ पर, लेकिन रेट मिल रहा है आपको 20,000 से 25,000 रुपये गज। अब आप कहोगे ये तो मेरी रेंज से बाहर है, 100 गज का प्लॉट 20-25 लाख रुपए का हो गया, ठीक। और इस एरिया में आते हैं, इस वाले सेक्टर में, यहाँ पे आपको मिल रहा है 10,000 से 15,000 रुपये गज। ये एक मैंने एक रेडियस बनाया, ये मेन बीच का शहर हो गया, फिर उससे 2-3 किलोमीटर और आगे चलो, फिर और आगे चलो, समझ रहे। यहाँ पर भी 10-15 हज़ार रुपये गज के एक एवरेज लेके चल रहे हैं। और इसके बाद का जो एक्सटेंशन आ गया, यहाँ पर इस जगह पर आपको मिल जाएगा जहाँ तक है 7,000 से 10,000 रुपये, और भी कम हो सकता है, डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये वाला रेट आपको मिल जाएगा। ये वाला रेट आपका अफोर्डेबल है। और जो भी लोग प्रॉपर्टी के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको भले ही लेनी यहाँ पर है, लेकिन आपको जो टारगेट करना है ना, वो आपको ये वाला एरिया टारगेट करना है, इस एरिया को आपको टारगेट करना है। आपको जो प्रॉपर्टी प्लान करनी है यहाँ पर करनी है, इस वाले एरिया में करनी है। अब ये भी बताऊँगा क्यों करनी है। क्यों, यहाँ पर तो आप खरीद ही नहीं सकते, इसके चक्कर में आप यहाँ पर भी नहीं ले पाओगे, ज़मीन यहाँ पर भी महंगी हो जाएगी कल को, समझिए। हर शहर ऐसे ही बढ़ता है। पहले शहर क्या होगा, पहले आपका हॉरिजॉन्टल में बढ़ेगा शहर, जैसे ही वो बढ़ जाता है फिर आपको वर्टिकल में बढ़ता है। जैसे मुंबई शहर है, मुंबई शहर में ज़मीन खत्म हो गई, अब बिल्डिंगें बन रही हैं हाई राइज। सेम दिल्ली के साथ हो रहा है। वृंदावन में क्या है, अभी हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, धीरे धीरे अभी ज़मीन है, जो ज़मीन है वो एक्वायर होती जा रही है, उस पर प्लॉटिंग होती जा रही है, लोग रह रहे हैं, आ रहे हैं। अब सपोज कीजिए ये वाला जो एरिया है आपका, जहाँ पर आपको टारगेट करना है, इस एरिया में आपको 50 गज का प्लॉट ही मिलेगा, 100 गज का ही मिलेगा। सपोज करो यहाँ पे आपका 7,000 रुपये गज का रेट है और 50 गज का प्लॉट मिल रहा है आपको। मैं इसको हटा देता हूँ, एक चीज़ को समझते हैं हम। सपोज करो आपको 7,000 रुपये गज का कहीं पे प्लॉट मिल रहा है, उसमें आपको 50 गज का भी प्लॉट मिल गया, तो कीमत हो गई आपकी 3.5 लाख रुपये, ठीक। और अगर ये एरिया एक्सटेंशन में अभी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो कम से कम इसमें आपको 1-2 साल का टाइम भी मिलेगा बिल्डर से, EMI का। कोई लोन नहीं लेना, बिल्डर से टाइम मिलेगा। सपोज करो इसमें आपने 50,000 रुपये की बुकिंग करा दी, ठीक है। अब बाकी का रहेगा 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये के लिए आप क्या करो, बिल्डर से बात करो कि भाई इसमें समय कितना मिल सकता है। अगर सपोज करो उसने 12 महीने दिया, तो भी इसमें आपकी लगभग किस्त आ गई आपकी, इसमें जो भी किस्त आ गई आपकी इसमें लगभग, चलो छोड़ते हैं इसको, और 2 लाख रुपये पे एक किस्त हम ले लेते हैं। अगर सपोज करो इसमें आपको मिल गया 24 महीने का समय, 1 मिनट रुको, ये मैं कैलकुलेट करता हूँ पूरा का पूरा। 25,000 रुपये किस्त आ गई इसमें आपकी 12 महीने में, ठीक है, 12 महीने में। इसी को अगर मैं 24 कर दूँ तो ये 12.5 की हो जाएगी। अगर 24 महीने कर दूँ ये 12.5 की हो जाएगी। तो अगर आपकी तनख्वाह सपोज करो 25-30 हज़ार रुपये है, इतनी है, तो आप ये किस्त निकाल पाओगे। इस चक्कर में क्या है, आपकी एक प्लॉट भी आ जा रहा है आपका। अब मेन चीज़ आएगी, ये 50,000 लाख रुपए आपको जोड़ना कैसे है। ये बुकिंग अमाउंट ये भी हो सकता है लाख रुपए। जितना ज़्यादा अमाउंट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी वो किस्त कम हो जाएंगी।
अब मैं ये लाख रुपए 50,000 को जोड़ने का सिस्टम बताता हूँ। जो लोग कहते हैं कि भाई हम पे 1,50,000 अभी नहीं है, हमारी तनख्वाही इतनी है कि हम जोड़ नहीं पा रहे, तो कुछ इन्वेस्टमेंट टूल्स मैं आपको बताऊंगा जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जिससे आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है। ठीक, अब आप देखिए जैसे इन्वेस्टमेंट टूल कौन कौन से होते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक मिनट रुकिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ रहा हूँ मैं आजकल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बहुत कामयाब आदमियों की, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इनको वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, आप उनको फॉलो करोगे तो आपको भी गारंटीड जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें देखो, एक तो आता है नॉर्मल, सबको मालूम है, फिक्स डिपॉजिट्स। भाई FD करा दिया आपने, RD करा दी, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या है, आपको फॉर श्योर 5, 7, 8% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसमें मैं सजेस्ट करूंगा, ज़्यादा ज्ञान नहीं है कर रखने में। क्यों, आप इसमें अगर साल का आपका 5-7 साल में पैसा डबल हो रहा है, सपोज करो लाख रुपए डाले, 7 साल बाद 2 लाख रुपए हुए, लेकिन महंगाई दर इतनी है, वो एक्चुअल में उस 2 लाख रुपए की कीमत उस समय 1,90,000 रुपये होगी। आपको लगा कि आपने फ़ायदा कमा लिया, लेकिन कुछ नहीं, 4% से हर साल महंगाई बढ़ जाती है। इसके अलावा में आपका और भी आते हैं, गोल्ड आता है, गोल्ड सिल्वर, ये सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों, ये गॉड मेड चीज़ है, हमने नहीं बनाया इसको, भगवान ने बनाया, हम थे या नहीं रहे, और ये तब भी रहेगा, इसकी कीमत बरकरार रहेगी। इसका क्या है, आप इसको जितना भी स्टोर कर लो, 3 से 5 साल में ये गोल्ड और सिल्वर ये भी डबल होने वाले हैं। अब मैं इन सब चीज़ों का बताऊंगा आपको आगे कि आप कैसे इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप वीडियो में आखिरी तक बने रहो। इसके बाद में आपके आगे स्टॉक्स, मतलब कि शेयर्स। इसमें क्या रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहता है। आपने समझ लो किसी रिलायंस की कंपनी है, अंबानी काम कर रहा है, पैसा आपने लगा दिया, तो रिलायंस के आप पार्टनर हो गए, कहने को आप पार्टनर हो गए, सपोज करो 10 ही शेयर खरीदे आपने उसके, लेकिन आपने उसमें हिस्सा लगा दिया। काम मुकेश अंबानी कर रहा है, पैसा आपको आ रहा है, आप रात में सो रहे हो लेकिन पैसा आ रहा है। इसमें स्टॉक्स की ये खासियत है। इसमें भी सेम चीज़ है, आप इसमें भी कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो सब चीज़ मैं बताऊँगा आपको। इसके बाद में एक आती है आपकी क्रिप्टो करेंसी, सुनी होगी, बिटकॉइन, इथेरियम। ये रिस्की है, लेकिन रिस्क तो हर चीज़ में है। ठीक, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा में सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आती है आपकी प्रॉपर्टी। ये पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसके पीछे सब भाग रहे हैं। क्यों, प्रॉपर्टी लिमिटेड है, आबादी बराबर बढ़ रही है। आप खुद लगा लो, चांद तक लोग पहुँच गए, मैंने खुद ने ले ली चांद पर ज़मीन, और मंगल ग्रह पर भी आपके प्लॉटिंग हो जाएगी कुछ समय में। इंडिया के काफ़ी सारे मिशन चल रहे हैं और वर्ल्ड वाइड मिशन चल रहे हैं जो चांद और मंगल ग्रह पर जाने पर लग रहे हैं। पृथ्वी तो उनके लिए कम पड़ गई है। तो प्रॉपर्टी में आप कितने कहीं पर भी ले लो, उसके रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब इसमें मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ आपको कि आप क्या कर सकते हो। जैसे गोल्ड और सिल्वर है ना, आप पेटीएम, फ़ोन पे सब चलाते होंगे आप। पेटीएम में आपके पास में एक ऑप्शन आएगा, पेटीएम में भी और फ़ोनपे में भी, गोल्ड को बाय करने का। आप जाके देखना अपने फ़ोन में। ठीक, उसमें क्या है, आप 100 रुपये का गोल्ड भी खरीद सकते हो। कहने का मतलब ये नहीं है 100 रुपये का गोल्ड कितना आएगा, मेन चीज़ ये आपको एक इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ जाएगी। आपने सपोज करो 10,000 रुपये आपकी तनख्वाही, आपने 500 रुपये से गोल्ड ले दिया। गोल्ड की खासियत क्या है, एक्चुअल गोल्ड है। कुछ समय बाद में क्या होगा, इसी गोल्ड को आप बेच सकते हो, हार्ड कॉइन में मंगा सकते हो। आपने 1 ग्राम का मंगा लिया, 5 ग्राम का मंगा लिया, 10 ग्राम का मंगा लिया। इससे क्या होगा, एक इन्वेस्टमेंट की आपको आदत पड़ गई। सेम मिनिमम 100 रुपये लगा सकते हो इसमें भी आप, मिनिमम 100 रुपये। और सेम आपका स्टॉक्स में आ गया, डीमेट अकाउंट ओपन कर लो आप एक, इसमें भी 100 रुपये का शेयर खरीद सकते हो मिनिमम। ये जरूरी चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। प्रॉपर्टी कैसे लें, पहली इन सब चीज़ों को आपको चलना पड़ेगा। 100 रुपये जोड़ने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 100 रुपये सेव नहीं करने हैं, 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर सेव करोगे 100 रुपये को, वो 6 महीने बाद आपको लग रहा है 102 रुपये हो गए, असल में वो 90 रुपये हो गए। क्यों, इतने की महंगाई बढ़ गई। अगर इन्वेस्टमेंट करोगे 100 रुपये की, हो सकता है 110 हो जाए, 120 हो जाए, ये भी हो सकता है 95 हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देंगे। और सेम क्रिप्टो में, इसमें भी आप मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। सबके अकाउंट फ्री में ओपन होते हैं, इनके सारे अकाउंट आपके फ्री में ओपन हो जाएंगे। ठीक, अब हम एक आइडिया लेके चलते हैं। सपोज करो आपने साल भर में लगकर आपने इसमें पेटीएम के माध्यम से आपने इसमें 10,000 रुपये जोड़ लिए, इसमें भी आपने 10,000 रुपये जोड़ लिए। ठीक, इसमें भी आपने 10,000 रुपये जोड़ लिए। 10,000 रुपये आपके पास में कैश पड़ा है। ठीक, आपने 10,000 रुपये किसी से ले लिए, सपोज करो किसी से फ्रेंड से ले लिए 10,000 रुपये। आपके ये 6 महीने में मान के चलो 50,000 रुपये हो गए। ठीक, अब मैं जो आपको पीछे इसके बता रहा था, आपको बुकिंग अमाउंट कैसे करना है, ये आपका 50,000 रुपये इकट्ठा हो गया। भले ही 6 महीने में हुआ, हो सकता है साल भर में हो आपसे इकट्ठा इनकम के हिसाब से, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का टूल बता दिए। 100-100, 200-200 रुपये की आदत बना लो। 100 रुपये मेरे को गोल्ड में डालने हैं, 500 रुपये स्टॉक्स में डालने हैं, हर महीने डालने हैं।
जैसे भी कहीं से इनकम आए। और सैलरी वाले तो एक ही टाइम पे डाल सकते हैं जिस दिन सैलरी आएगी, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं 100, 200, 500 जैसी भी उनकी इनकम उसको लगे वो निकाल के इसमें लगा सकते हो आप। ठीक, इससे क्या होगा, मेन आपका पैसा इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ गई और आपका पैसा सेव हो गया। अब इस 50,000 रुपये को आप वहाँ पे दे दो जो मैंने आपको डाउन पेमेंट में बताया था। बाकी का जो 3 लाख रुपये बच गया, एक मैंने 7,000 रुपये की कैलकुलेशन ली, हो सकता है 5,000 का रेट हो, 4,000 का हो, जो भी हो, उसमें क्या है आपने बाकी इस अमाउंट की आपने किस्त बंधवा ली। 50,000 आपने यहाँ पे दिया। अब क्या करना होगा, जो किस्त बंधी है, जो आप यहाँ पे डाल रहे थे हर महीने का 500, 1,000, अब यहाँ पे नहीं डालना है। अब ये वाली किस्त आपको पे करनी है। सपोज करो ये 12,500 की आ रही है। ये किस्त का फ़ायदा क्या है, किस्त भी जा रही है, कोई आपका इस पर ब्याज नहीं लग रहा और आपकी प्रॉपर्टी बन रही है। अब मेन चीज़ इसमें समझते हैं, जैसे मैंने 3 सर्कल बताए थे आपको, ये मेन एरिया हो गया, उसके बाद का हो गया, उसके बाद का हो गया। अब आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर आपने 7,000 के रेट में प्रॉपर्टी ली, 50,000 रुपये उसको दे दिए यहाँ पे, अब बाकी किस्त बनवा ली। अब आप यहाँ पे सपोज करो 2 साल में पैसा दे रहे हो उसको। ठीक, 2 साल में जो आप पैसा दे रहे हो, आप जब तक पैसा भी नहीं दोगे इस जगह का रेट कम से कम 7,500 रुपये का जो हो गया होगा 2 साल के अंदर में। आपने अभी तक किस्तें भी पूरी नहीं भरी हैं, लेकिन रेट बढ़ गया। और ये रेट वैसे भी बढ़ता, अगर आप इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदते ना, ये रेट तब भी बढ़ता। तो ये उसी चीज़ के लिए बता रहा हूँ, जो बोलते हो ना कि भाई पहले ले लेते तो बढ़िया रहता। ये कहावत है ना कि अब पछताए होत गया चिड़िया चुग गई खेत, ये बेकार कहावत है। पछताओ नहीं तो चिड़िया फिर चुग जाएगी खेत। तो वही मैं तुम्हें मौका बता रहा हूँ, अगर आपके यहाँ पे आपने अब 2 साल में क्या होगा, यहाँ पे बसावट पूरी हो गई तो लोग यहाँ पर आ गए होंगे। यहाँ पर आ गए होंगे तो अगला सेक्शन कौन सा बचेगा, ये वाला। रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। 3, 4, 5 साल बाद में इस एरिया पे भी एक और एरिया आ गया होगा। आप जो लोग दिल्ली NCR में रह रहे हैं आप खुद लगा लो, नोएडा के बाद नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद के बाद में न्यू फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद, सेम गुड़गांव में एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हो रहे हैं। क्यों, जगह ही नहीं है। अब सब लोगों को प्रॉपर्टी तो सबको खरीदनी है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसमें भी एक चीज़ कर सकते हो, सपोज करो आपने प्लान किया कि भाई नहीं जुड़े, 50,000 आपने किया, अपने दोस्त को बोलो, एक को दोस्त भी ऐसा पकड़ना, मतलब कोई भी रिश्तेदार जो भी आपको ठीक लगे उसके साथ पार्टनरशिप में एक प्लॉट की रजिस्ट्री करा लो। भले ही 50 गज की रजिस्ट्री कराओ, उसमें ये मत सोचना कि 25 गज मेरे हाथ में आ रहा है। उसमें क्या होगा, 50 गज का आपका प्लॉट है,